सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री देखिए, हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ने वाले हैं। अभी हिस्ट्री को शुरू करना है। देखिए, ये बेसिक पढ़ने वाले, ठीक है, ये जो क्लास 6 का, इस पर मत जाइएगा, ठीक है, इस पर मत जाइएगा, ठीक है। मैं बेसिक की बात करने वाला हूँ, ठीक है, तो बेसिक की बात करने वाला। ओके, चलो हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री, अच्छा बताइए, हिस्ट्री के जनक कौन है? कौन जनक कौन है, ये भी तो पता होना चाहिए। जनक कौन है, इसकी जन्मदाता कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस इसके क्या है? जनक है, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे। मैं इस टॉपिक पर आपको पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, वीडियो को स्किप मत करके जाना, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। एंड अब इसके मैं आपको जनक सॉरी, मैंने जनक बता दिया। अब इसकी सिलेबस पर देख लेते हैं। तो लोग कहाँ रहते थे, तो कहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि आप देखें, क्या, कब, कहाँ और कैसे पर बात हो रही है, ठीक है। तो कोई चीज़ होती है, जो कोई घटना घटती है, तो कहाँ, कोई किसी निश्चित स्थान पर घटती है, कहाँ घटती है, कब घटती है, कैसे घटती है, तो वो सारी बातें इसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अब हम सिलेबस देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, सुलेमान के तट पहाड़ी पर, और गारो के बिंदे पहाड़ी पर, और बिंद से सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, गंगा और सोन। यात्रा, यात्रा की बात करते हैं तो आजीविका की तलाश, ठीक है, आजीविका की तलाश अपनी एक भरण पोषण करने के लिए वो कहाँ जाते थे, उस सारे पर बात करने वाले हैं। प्रदेश और संस्कृतियों के विस्तार पर बात करें, रोमांचक और खोज संस्कृतियों करने वाले, ठीक है, इस पर बात करें। और मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ। देश के नाम पर बात करेंगे, अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, साहित्य स्रोत एंड पांडुलिपियाँ, अभिलेख, लिखित स्रोत, पुरातत्व, तिथियों का महत्व, ठीक है, इन सभी टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। ओके, चलिए, वैसे मैं एनी टाइम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव हूँ। चलिए, मुझे लग रहा है ऐसा। ओके, नहीं, देखते हैं। देखिए, अब एक रसीदा लड़की है, आपकी तरह एक लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ठीक है। ओके, चलिए, रसीदा क्या है? रसीदा एक सवाल करती है, उसके जहन में एक सवाल, उसके दिल में एक सवाल आता है, और रसीदा बैठे बैठे अखबार पढ़ रही थी, ठीक है, जैसे आप भी अखबार पढ़ रहे थे या बुक पढ़ रहे थे, ठीक है। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, एक मतलब किसी एक स्थान पर पड़ी, और उसने 100 साल पहले सोचा, ठीक है, और 100 साल पहले सोचने लगी कि यह कैसे कोई जान सकता है कि वहाँ क्या हुआ था, पहले कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है, तो कैसे कोई जान सकता है, इस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, लोग कहाँ रहते थे, तो इसी पर, यहाँ पर गंगा नदी, यहाँ पर ये सब यमुना नदी, ठीक है, तो इन्हीं सब में से रहते थे। तो इस पर मैं आपको एक बार मैं मैप आपको दिखा दूँ क्या? ठीक है, चलो लो, एक बार मैं दिखा ही देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ओके। देखिए, जैसे गंगा नदी हो गई, ठीक है, सोन नदी हो गई, एंड हिमाचल, ओ सॉरी, हिमालय हो गया, एंड गोदावरी नदी हो गई। तो इन्हीं नदियों के तट पर लोग रहते थे, है ना, तो इन्हीं नदियों के तट पर लोग रहते थे। लेकिन अब चलते हैं आगे, पहले मैं आपको टॉपिक पर बात करता हूँ। ओके, चलिए, देखिए, नर्मदा नदी के तट पर, अब देखिए, इस पर मैं आपको डिस्कशन करूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, देखिए, यहाँ रहने वाले आरंभिक, मतलब आरंभिक लोग, जो आज के लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले, उस समय के लोग, जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो संग्राहक करते थे, वो कुशल थे, मतलब अपना भरण पोषण करने में के लिए वो कुशल थे, कि विशाल संपदा से परिचित थे, वहाँ की संपदा जो थी वहाँ से परिचित थे अच्छे से, वहाँ से उनका लगाव भी था बहुत अच्छे से, वहाँ से परिचित थे, मतलब वहाँ के रास्ते वास्ते सब वो जानते थे अच्छे से, ठीक है। और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों का अन्य उत्पादों की यही संग्रह किया करते थे, ठीक है। तो ये जड़ से हो गया, किससे हो गया? जड़ से हो गया, एंड फलों से हो गया, ठीक है। तो इन्हीं सब से अपना भोजन वो करते थे। तो वे जानवरों को आखेट करते थे, और क्या करते थे? जानवर जो होते हैं उनका शिकार करते थे, है ना, क्या करते थे? शिकार भी करते थे, राइट। चलिए, ये लोग कौन? यही लोग शिकार भी करते थे, राइट। आगे देखते हैं। अब सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर, अच्छा, वहाँ पर हमने देखा सुलेमान किरथर पहाड़ी पर भी रहते थे। तो देखिए, उत्तरी पश्चिम, जो पश्चिम है उत्तरी पर, सुलेमान और किरथर पहाड़ी वाले, पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं का, मतलब गेहूं सबसे पहले उन्होंने उपजाना शुरू किया था, ठीक है, 8,000 वर्ष पूर्व। ओके, तो कब किया था? 8,000 वर्ष पूर्व। कहाँ किया था? उत्तरी पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में, ठीक है। ओके, उन्होंने भेड़, बकरियों, गाय और भैंसों को, इन सबको पालना भी, उन्होंने ही पालतू जानवरों को पालना शुरू किया था। किसने पालतू जानवर किया था? उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर जो लोग रहते थे, वही लोग, है ना। तो ये लोग अधिकतर रहते थे कहाँ थे? गाँव में रहते थे। ओके, तो कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। ओके, चलिए, अब देखिए, गारो और विंध्य पहाड़ी, ठीक है, गारो और विंध्य पहाड़ी, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य है। तो उत्तर पूर्व में क्या है? गारो है, और मध्य भारत में क्या है? विंध्य है। तो पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ। तो इस इलाकों में भी कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? वह स्थान, विश्व
वो स्थान उत्तर में स्थित हैं। ठीक है, विषय के उत्तर में स्थित हैं, विश्व के जो है उत्तर में स्थित हैं। ओके, चलिए राइट। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। क्या हुए? आरंभिक नगर फले फूले। किसके? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। अब जैसे कि देखिए, आपको पता होगा एक, अभी आपको तो नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा एक मतलब बहुत ही पुरानी प्राचीन सभ्यता हड़प्पा ही है। सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। ओके, तो हड़प्पा जो थी उसको खोजा गया था, वो कहाँ मिली थी भाई? वो मिला था रावी नदी के तट पर, जैसे कि आपको पता है। ठीक है ना? तो रावी नदी के तट पर उसी को ही खोज किया गया था सबसे पहले, उस सिंधु नदी की जब खुदाई हो रही थी। ओके, तो इसको आप आगे जाकर पढ़ोगे। राइट, चलो आगे देखते हैं। देखिए, गंगा और सोन, इसका जैसे हमने बात किया था, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं किनारे तथा समुद्र तटवर्ती, तटवर्ती का मतलब है उसके समुद्र के किनारे। ठीक है ना? किनारे इलाकों में नगर का विकास हुआ। कहाँ हुआ? नगर का विकास हुआ। और कहाँ हुआ था? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, जैसे सिंधु नदी हो गई। ठीक है, इन सब सहायक नदियों के किनारे भी नगर का विकास हुआ। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ओके, हाँ ये बात सही है, 2500 वर्ष पूर्व। ये डेट एग्जैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो कहाँ विकास हुआ था? तो वो हुआ था गंगा व इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, गंगा के दक्षिणी में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या हुआ था? क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में भारत, वर्तमान में इस उसको बिहार के नाम से भी जानते हैं, एंड प्राचीन काल में ये मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ शासक को बहुत शक्तिशाली थे, और ये शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे। ऐसे विशाल राज्य को स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अन्य स्थान में हुई थी। ओके, चलिए अब देखिए, ये आजीविका के लिए यहाँ पर गए हैं। ठीक है, कहाँ गए? आजीविका की तलाश के लिए ये निकल पड़े हैं। ठीक है, रोमांचक प्रदेश से। चलिए अब देखिए, हम यात्रा पर बात करते हैं। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं फोटो को। ओके, चलिए अब देखिए, यात्रा। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना, यात्रा क्यों करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान? लोग कभी काम के तलाश में जाते हैं, तो कभी लोग किसी आपदा के कारण जाते हैं किसी स्थान से दूसरे स्थान। जैसे आपदा मतलब जैसे भूकंप आ गई, क्या बोलते हैं, भूकंप आ गई और बाढ़ आ गया। ठीक है, तूफान आ गया। तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय की प्राप्त करने के लिए भी, हासिल करने के लिए जाती थी। मतलब कैसे विजय? मतलब जीतने के लिए, किसी सेना को जीतने के लिए। जैसे कि हमारे भारत में सिकंदर आया था, सिकंदर जो आया था, है ना, सिकंदर आया था जीतने के लिए, भारत को भी जीतने के लिए, लेकिन सिकंदर ने भारत को नहीं जीत पाया। ठीक है, राजा पोरस ने उन्हें अच्छा मुकाबला दिया। फिर भी हम इस पर बात करते हैं अभी। ठीक है, दूसरे के स्थान पर जाया करते थे आपको हासिल करने के लिए। क्या हासिल करने के लिए? विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सुलह देते थे। ठीक, क्या देते थे? सलाह देते थे। ठीक है, सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। क्या करने? धार्मिक गुरु जो होते हैं क्या करने जाते थे? शिक्षा देने के लिए। जैसे हमारे के आज के टीचर आते हैं शिक्षा देने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं शिक्षा देने के लिए, उसी तरह से वहाँ पर भी धार्मिक गुरु एक स्थान दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकतावास भी यात्रा किया करते थे। मतलब एक स्थान को दूसरे स्थान से जाया करते थे इसलिए भी कि किसी चीज़ को खोजना है। क्या है? खोजने के लिए जाया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो विजय ही प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। तो इन सभी वस्तु यात्राओं से लोगों को एक दूसरे की विचार पर जानने का बहुत अच्छा अवसर मिला। देखिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कभी भी हो सके तो आप एक बार अपने इंडिया को ज़रूर घूमना। मैं भी घूमना चाहूँगा, फिर भी आप भी अपनी इंडिया को एक बार, भारत को ज़रूर घूमना। ओके, तो भारत को आप एक बार ज़रूर घूमना, तो आपको बहुत सारी सीख मिलेंगी इससे, हमारे सर कहते हैं। अब देखिए, देश के नाम। तो देश के नाम को और हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, यहीं तक हम इस पर बात करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पर डिस्कस करूँगा। सो गाइस, अब आई होप आप लोग समझ में कुछ आया होगा ज़रूर ही। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट की, इतिहास के जनक कौन है? मैंने फर्स्ट शुरुआत में भी यही किया था और लास्ट में यही कर रहा हूँ। ठीक है, इतिहास के जनक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। सो फ्रेंड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।